मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास का 26वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। यह 26वां अध्याय सिर्फ आपके लिए। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति के में ब्राह्मण को भोजन करावे। अयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहें। मैं स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गौ दान दे। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दें। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करें। तेल छोड़ा हो तो घी दें। घी का नियम लिया हो तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दें। हे नपश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित शैया दें। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खाड़ का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावे। मौन व्रत में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावे तथा सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल ना बनवावे के नियम में दर्पण दें। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान दें। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस का दान दें। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करें। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा बैकुंठ वास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दें। मास के अंत में छाता, जूते सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल दें। इन सब के अथवा में या असमर्थ होने पर, हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न में मल मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप को परम गति प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न में उत्पन्न कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्धि मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर में मुनिजन, तीसरे प्रहर में पितृगण और चौथे प्रहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे प्रहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। जो हरिभक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेड़ता है, हे राजन, वह जितना तिल पेड़ता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि पाता है तथा कौड़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से भी पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को ना त्यागें। जो पुरुष कुशा में मल मूत्र कफ या रुधिर को खाफ करता है
साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्ठा की क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया वृथा है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीज में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं। इसलिए कुशा में से मार्जन करें। शूद्र जमीन में कुशा को ना उखाड़ें और कपिला गाय का दूध ना पीवें। हे भूपते, ना ढाक ना पलास की पत्तल में भोजन करें और ना ओंकार मंत्र का उच्चारण करें। ना यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावें, ना कभी कुशा के आसन पर बैठें, ना यज्ञोपवीत धारण करें, ना वेद की कोई क्रिया करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शुद्ध मन माना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। पश्चात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओंकार मंत्र का उच्चारण न करें। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक, शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद दाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए। हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर श्री हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। तो बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी नई नई कथा को सुनने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।